पतंजलि के योग सूत्र में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पतंजलि के योग सूत्र को, जिसकी व्याख्या ओशो ने की है। कुछ सूत्र पढ़ने के बाद में ओशो से कुछ लोग सवाल पूछते हैं। उसमें से एक चौथा सवाल है। सवाल पूछा जाता है कि आपने कई बार कहा कि ज़्यादा शास्त्रों का हिस्सा वही कुछ है जो पीछे से जुड़ा हुआ अंश कहलाता है या पीछे ही से जुड़ा हुआ है। क्या पतंजलि भी इसी दोष से ग्रसित हैं और किस तरह आप इस पर विचार करेंगे? तो ओशो जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, पतंजलि के योग सूत्र नितांत शुद्ध हैं। किसी ने कभी उनमें कोई चीज़ बाद में जोड़ी नहीं है और कारण है कि क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता। पहली बात, पतंजलि का योग सूत्र कोई लोक प्रचलित ग्रंथ नहीं है। वह गीता नहीं है, यह कोई रामायण नहीं है, यह बाइबल नहीं है। सामान्य जन कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेने वाले। भीड़ के लिए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह उसे दूषित कर देती है। ऐसा होना ही होता है। जब भीड़ किसी भी चीज़ को पढ़ती है, समझती है, तो अपने अनुसार उसको जोड़ तोड़ लेती है और इसी वजह से ओशो ने ऐसा कहा था, क्योंकि तब शास्त्रों को उनके स्तर तक नीचे खींच लाना पड़ता है। पतंजलि के योग सूत्र केवल विशेषतों मतलब कुछ लोगों के लिए ही बने हुए हैं। केवल कुछ चुने हुए व्यक्ति ही इसमें दिलचस्पी लेंगे। हर कोई उनमें दिलचस्पी नहीं लेने वाला। अगर संयोग बस अनजाने में पतंजलि का योग सूत्र तुम पा भी लेते हो तो तुम केवल थोड़े से पृष्ठ ही पढ़ोगे और फिर तुम उसे दूर फेंक दोगे। यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक कथा नहीं है, यह कोई नाटक नहीं है, यह एक प्रतीक कथा नहीं है, यह एक सीधा वैज्ञानिक शोध प्रबंध है, केवल कुछ लोगों के लिए। जिस ढंग से इसे लिखा गया है वह ऐसा है कि जो इसके लिए तैयार नहीं है वे स्वचालित ढंग से इसकी ओर अपनी पीठ फेर लेंगे। ऐसी ही घटना घटित हुई इस सदी में गुरजिरफ के साथ। लगातार 30 वर्षों तक गुरजिरफ एक पुस्तक तैयार कर रहा था। गुरजिरफ जैसी योग्यता वाला आदमी उस काम को 3 दिन में कर सकता था। 3 दिन भी शायद जरूरत से ज्यादा हो। लाओ त्सो ने ऐसा किया था। 3 दिन में सारी ताओ ते किंग लिख गई थी। गुरजिरफ अपनी पहली पुस्तक 3 दिन में लिख सकता था। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन उसने 30 साल लगा दिए अपनी पहली पुस्तक लिखने में। और वह क्या कर रहा था? वह एक अध्याय लिखता और फिर अपने शिष्यों के सम्मुख उन्हें पढ़े जाने की अनुमति देता। शिष्य उस अध्याय को सुन रहे होते और वह शिष्यों की ओर देख रहा होता। अगर वे समझ लेते, यानी उसके शिष्य जो हैं, अगर वो उसको समझ लेते तो वो उसे बदल देता, मतलब जो अध्याय लिखा है उसने उसको बदल देता। यह उसकी कसौटी थी कि अगर वह देखता कि वे उसे समझ रहे हैं तो अध्याय गलत होता। लगातार 30 वर्षों तक हर अध्याय हजारों बार पढ़कर सुनाया गया था और हर बार वह ध्यान से अवलोकन कर रहा था। जब पुस्तक इतनी पूरी तरह असंभव हो गई कि उसे पढ़ और समझ नहीं सकता था कोई, तो वह संपूर्ण हो गई। एक कौन सी बात हुई कि मतलब एक किताब लिखी जाती है कि सामने वाला समझे, लेकिन गुरजिरफ किताब ऐसी लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला समझ ही ना पाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि केवल कुछ लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, वही पढ़ें। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं हमारे इतिहास में, ऐसी किताबें हैं जो हर एक इंसान के लिए नहीं है, खासकर भीड़ के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जैसे पतंजलि योग सूत्र, मैंने नहीं देखा है कि आम लोगों को पता भी है पतंजलि योग सूत्र के बारे में। और जब मैं वीडियोस डालती हूँ पतंजलि योग सूत्र की तो मुश्किल से 100 लोग सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं सुननी इतनी बड़ी ग्रंथों को, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथों को, क्योंकि भीड़ कभी ये झेल नहीं पाएगी। पतंजलि इतना निराश कर देते हैं आपको, हर तरफ से निराश कर देते हैं, फिर जाके वो आपको आशा देते हैं, फिर जाके वो आपको बताते हैं कि आप जिंदगी में जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बताते हैं, जितने सूत्रबद्ध तरीके से बताते हैं, मैं जिस पूरे अगल बगल की बात करूं तो पूरे देश में भी शायद ही है कि पूरी 1 लाख से ज़्यादा लोग पतंजलि योग सूत्र
पूरा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग तो बहुत सारे लोग करेंगे बट बीच में छोड़ देंगे, लेकिन हमें इसको पूरा पढ़ना है। तो अब हम गुरजिरफ की बात कर रहे थे, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो उसका आंसर ओशो अब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भी उसे कम से कम 7 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब जो गुरजिरफ ने किताब लिखी है, उसे कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसे भी कम से कम 7 बार पढ़ना होगा, और तब उसके अभिप्राय की झलकियाँ आनी शुरू होंगी। मतलब 7 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगी, केवल झलकियां आएंगी कि हाँ इसका ये अर्थ हो सकता है, लेकिन वे झलकियां मात्र ही होंगी। यदि कोई इसमें ज़्यादा उतरना चाहता है तो उसे उसका अभ्यास करना होगा, जो कुछ भी गुरजिरफ ने कहा था, और अभ्यास द्वारा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। और जो गुरजिरफ ने लिख दिया है उसकी एक समग्र समझ पाने में कम से कम एक पूरी जिंदगी लग जाएगी। इस प्रकार की पुस्तकों में पीछे से कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। वस्तुतः गुरजिरफ की पहली पुस्तक के बारे में कहा गया है कि बहुत थोड़े से लोगों ने उसे पूरी तरह पढ़ा है। वह कठिन है, 1000 पृष्ठ। जब पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, गुरजिरफ ने उसे एक शर्त सहित प्रकाशित करवाया। कैसी शर्त? शर्त थी कि केवल 100 पृष्ठ प्रारंभिक भाग काटे जाने थे और सारे पृष्ठ नहीं काटे गए थे, वे अनकटे थे। केवल 100 पृष्ठ कटे हुए थे, और एक टिप्पणी पुस्तक पर छपी हुई थी जो बताती थी अगर आप पहले 100 पृष्ठ पढ़ सकें और फिर भी आगे पढ़ने की सोचते हो, तभी दूसरे जुड़े हुए पृष्ठ खोलिए, वरना प्रकाशक को पुस्तक लौटा दें और अपना पैसा वापस ले लें। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी कंडीशन होती है। किसी भी किताब को आप जब खोलते हैं, जब आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, आप वो व्यक्ति नहीं रह जाते जो आप पहले थे, क्योंकि आप एक अलग व्यक्तित्व आपका बनता है। आपका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, आपका ज्ञान कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और जब हम गुरजिरफ की बात कर रहे हैं, गुरजिरफ की किताब की बात कर रहे हैं, या ऐसे किसी भी महान व्यक्ति की पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी वैसे आदमी होके वापस निकल ही नहीं सकते जैसे आप पहले थे। आप में बदलाव आना तय है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आना तय है। तो ऐसा उन्होंने किया होगा अपनी किताब के लिए, और अच्छी बात है। आज के टाइम पे भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन बहुत छोटा सा वर्ग ही पढ़ सकता है। हर एक व्यक्ति ज्ञान नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सिर्फ पैसा चाहता है, क्योंकि सबको लगता है पैसे से आप समग्र हो गए। ऐसी भीड़ के अंदर ये सवाल कभी नहीं आते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, यहाँ से कहाँ जाना है, क्या होना है। और उनके जो सवाल भी आते हैं तो वो कथाओं में ढूंढते हैं कि कथाओं में उनके उत्तर होंगे, वो खोज नहीं करते हैं। खोजी किस्म के प्राणी बहुत कम होते हैं, वो बहुत ही कम से भी कम होते हैं। तो ऐसे ही लोग ऐसी किताबें पढ़ पाते हैं। तो पक्का था कि गुरजिरफ की किताब शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन जिसने पढ़ी होगी उसका जीवन ज़रूर बदला होगा। और ये मेरा अभी अपना ओपिनियन था। अब बात करते हैं ओशो की। ओशो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहुत थोड़े लोग वर्तमान हैं जिन्होंने कभी सारी किताब पूरी तरह से पढ़ी। यह इस तरह से लिखी गई कि तुम हताश हो जाओगे। 20 या 25 पृष्ठ पढ़ लेना काफ़ी है और गुरजिरफ पागल लगता है। ये सूत्र हैं पतंजलि के सूत्र। हर चीज बीज स्वप्न में घनीभूत कर दी गई है। अभी कल ही कोई मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, क्यों जब पतंजलि ने सूत्रों को संक्षिप्त कर दिया तो आप फिर इतने ज़्यादा विस्तार से क्यों बोलते हैं? मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने वृक्ष को बीज बनाया है और बीज को फिर वृक्ष बनना पड़ता है। हर सूत्र घनीभूत किया हुआ है, समग्र स्वप्न से घनीभूत। तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते और किसी को ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं है। संक्षिप्त स्वप्न में लिखना उन्हीं विधियों में से एक है।
उन्हीं विधियों में से एक विधि है जिसका प्रयोग पुस्तक को सदैव शुद्ध रखने के लिए ही किया जाता है। और कितने हजारों वर्षों तक यह पुस्तक लिखी ना गई, इसे शिष्यों द्वारा कंठस्थ भर किया गया था। यह एक से दूसरे को स्मृति द्वारा दी गई थी, यह लिखी ना गई थी, अतः इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। यह एक पावन स्मृति थी, सुरक्षित रखी हुई। और जब पुस्तक लिख भी जा चुकी थी, यह इस तरह से लिखी गई थी कि अगर तुम इसमें कोई चीज जोड़ देते हो, उसे तत्क्षण ढूंढ लिया जाता, जब तक पतंजलि की योग्यता का व्यक्ति इसका प्रयास नहीं करता। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास आइंस्टीन का फॉर्मूला होता, तुम उसके साथ क्या कर सकते हो? यदि तुम उसके साथ कुछ कर सकते तो तुरंत पकड़ लिए जाओगे, जब तक कि आइंस्टीन जैसा दिमाग का आदमी उसके साथ खेल करने की कोशिश ना करे। उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। फॉर्मूला संपूर्ण है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, ना ही कुछ घटाया जा सकता है। स्वयं में यह एक इकाई है। जो कुछ भी तुम इसमें करते हो वह खोज लिया जाएगा। ये सब बीज सूत्र हैं। अगर तुम उसमें एक भी शब्द जोड़ते हो तो कोई भी जो योग के मार्ग पर कार्य कर रहा है फौरन जान लेगा कि ये गलत है। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। यह इसी सदी में घटित हुआ है। भारत के एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि का अनुवाद किया, बांग्ला से अंग्रेजी में। उन्होंने स्वयं उसका अनुवाद किया था, लेकिन वे थोड़ी हिचकिचाहट में थे इस विषय में कि वह अनुवाद ठीक था या नहीं। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के एक मित्र शिष्य C.F. एंड्रूज से कहा उसकी जांच करने के लिए कि यह देखा जा सके कि अनुवाद कैसा हो रहा था। C.F. एंड्रूज कवि ना था, किंतु वह अंग्रेज था, अच्छा पढ़ा लिखा, भाषा का, व्याकरण का और हर चीज का ताता, लेकिन वह कोई कवि ना था। 4 जगह 4 स्थानों पर कुछ निश्चित शब्दों को बदल देने के लिए उसने रविंद्रनाथ से कहा। वे व्याकरण विरुद्ध थे और उसने कहा कि अंग्रेज लोग उन्हें समझ ना पाएंगे, अतः रविंद्रनाथ ने उन्हें बदल दिया जो एंड्रूज ने सुझाव दिए थे। उन्होंने अपने सारे अनुवाद में वो 4 शब्द बदल दिए। फिर वे लंदन चले गए और पहली बार कवि सभा में अनुवाद पढ़ा गया। उनके समय के एक अंग्रेज कवि ईट्स ने वह सभा आयोजित की थी। उस अनुवाद को पहली बार पढ़कर सुनाया गया था। सारा अनुवाद सुना दिया गया और सब उसे सुन चुके थे। उसके बाद रविंद्रनाथ ने पूछा, क्या आपका कोई सुझाव है? क्योंकि यह तो अनुवाद भर है और अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है और कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन होता है। ईट्स ने, जो रविंद्रनाथ जितनी ही योग्यता का कवि था, उन्होंने जवाब दिया, केवल 4 स्थलों पर कुछ गड़बड़ है और वे ठीक वही 4 शब्द थे जिनका सुझाव एंड्रूज ने दिया था। रविंद्रनाथ इस पर विश्वास न कर सके। वे बोले, कैसे कैसे तुम उन्हें ढूंढ सके, क्योंकि ये 4 ही शब्द थे जिनका अनुवाद मैंने नहीं किया। एंड्रूज ने इनका सुझाव दिया और मैंने उन्हें रख दिया इसमें। ईट्स ने कहा, सारी कविता एक प्रवाह है, केवल ये 4 शब्द पत्थरों जैसे हैं, वे प्रवाह को तोड़ देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि किसी और ने उन्हें वहां रखा है। हो सकता है तुम्हारी भाषा व्याकरण पर पूरी तरह नहीं उतरती हो, तुम्हारी भाषा 100% ठीक नहीं है, यह हो नहीं सकती, इतना हम समझते हैं, लेकिन यह 100% कविता है। ये 4 शब्द किसी स्कूल मास्टर के पास से आए हैं। व्याकरण सही हो गया है, लेकिन कविता गलत हो गई है। पतंजलि के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी जो योग के मार्ग पर कार्य कर रहा है तुरंत जान जाएगा कि किसी और ने, जो कुछ नहीं जानता, कोई चीज बाद में जोड़ दी है।
ऐसी बहुत थोड़ी पुस्तकें हैं जो अब शुद्ध हैं, जिनमें शुद्धता अब तक बनी रही है। यह उन्हीं में से एक है। कुछ बदला नहीं गया है, एक शब्द भी नहीं, कुछ जोड़ा नहीं गया है। यह वैसी ही है जैसी पतंजलि इसका अर्थ रखना चाहते थे। यह वस्तुनिष्ठ कला की रचना है। जब मैं कहता हूँ वस्तुनिष्ठ कला की रचना, तो मेरा मतलब होता है कि एक निश्चित बात, इसके साथ हर सतर्कता बरती गई है। जब ये सूत्र संक्षिप्त किए जा रहे थे, तब हर सतर्कता ली गई थी, जिससे कि वे नष्ट नहीं किए जा सके। वे इस ढंग से निर्मित किए गए हैं कि कोई बाहरी चीज़ उनमें आप पहुँचे या बाहरी चीज़ पहुँचे या कोई भी कर्कश स्वर बन जाए, ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर पतंजलि जैसा आदमी कुछ जोड़ने की कोशिश करता है तो वह यह कर सकता है। लेकिन पतंजलि जैसा आदमी ऐसी बात के लिए हरगिज कोशिश ना करेगा। केवल निकृष्ट दिमाग हमेशा जोड़ने बढ़ाने की कोशिश करता है। निकृष्ट दिमाग यह कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अपने बढ़े हुए स्वप्न में केवल तभी निरंतर बनी रहती है जब वह भीड़ की चीज़ बन जाती है। भीड़ जागरूक नहीं है, वह जागरूक हो नहीं सकती। केवल ईस्ट जागरूक हुए कि अनुवाद में कुछ गलत है। सभा में बहुत से और लोग मौजूद थे, लेकिन कोई और जागरूक न था। पतंजलि का योग एक गोपनीय पंथ है, एक गढ़ परंपरा। हालांकि पुस्तक लिखी भी गई, पुस्तक स्वप्न में उसे विश्वसनीय नहीं माना गया। और अब भी कुछ लोग जीवित हैं जिन्हें पतंजलि के सूत्र सीधे गुरु से मिले हैं, पुस्तक से नहीं। यह मौखिक परंपरा अब तक जीवित बनी रही है और यह बनी रहेगी, क्योंकि पुस्तकें विश्वसनीय नहीं होती हैं। कई बार पुस्तकें गुम हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें पुस्तकों के साथ गलत हो सकती हैं। अतः एक गण परंपरा अभी भी अस्तित्ववान है, उस परंपरा को कायम रखा गया है। जो सूत्र को जानते हैं अपने गुरु के वचनों द्वारा, वे निरंतर स्वप्न से जांचते रहते हैं कि क्या पुस्तक के स्वप्न में कुछ गलत हुआ है या कि कुछ बदल दिया गया है। ऐसे दूसरे शास्त्रों के साथ नहीं बना रहा है। बाइबल में बहुत सी बातें बाद में जोड़ी गई हैं। यदि जीसस वापस आ जाते तो वे समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। किस तरह कुछ खास चीज़ें बाइबल में चली आई हैं। जीसस की मृत्यु के 200 वर्ष उपरांत पहली बार बाइबल लिखी गई, इससे पहले नहीं। और उन 200 सालों में बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई थीं। जो शिष्य जीसस के पास रहे, उनके पास भी अलग अलग कहानियाँ थीं बताने को। बुद्ध नहीं रहे। उनकी मृत्यु के 500 वर्ष पश्चात उनके वचन लिपिबद्ध किए गए। कई बौद्ध परंपराएं हैं, बहुत से शास्त्र हैं, और कोई नहीं कह सकता कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य। लेकिन बुद्ध समूह से बातचीत कर रहे थे साधारण सामान्य लोगों से। इसलिए वे पतंजलि की तरह सघन सूत्रवत नहीं हैं। वे चीज़ों को विस्तार दे रहे थे ब्यौरेवार स्वप्न में। उन ब्यौरों में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, बहुत हटाई जा सकती हैं, और कोई नहीं जानेगा नहीं कि कुछ बदल दिया गया है। लेकिन पतंजलि भीड़ से नहीं कह रहे, वे कुछ चुनिंदा लोगों से कह रहे हैं। एक समूह से, बहुत थोड़े से लोगों के एक समूह से, जैसे कि गुरजरफ के साथ हुआ। गुरजरफ भीड़ के सम्मुख कभी कुछ नहीं बोले, केवल उनके शिष्यों का एक बहुत चुना हुआ वर्ग उसे सुन पाता था, और वे भी सुनते बहुत शर्तों के साथ। कोई सभा पहले से घोषित नहीं की जाती थी। अगर किसी रात गुरजरफ 8:30 बजे बोलने जा रहे होते तो 8 बजे के लगभग तुम्हें सूचना मिलती कि गुरजरफ बोलने जा रहे हैं कहीं, और तुम्हें फ़ौरन वहाँ पहुँचना होता, क्योंकि 8:30 बजे द्वार बंद हो जाते। लेकिन वे 30 मिनट कभी बहुत काफ़ी ना होते, और जब तुम पहुँचते तुम पा सकते थे कि वह बोलना स्थगित कर चुका था।
अगले दिन यही बात फिर घटित होती। एक बार उसने लगातार 7 दिन तक इसे रद्द होने दिया। पहले दिन 100 व्यक्ति आए थे, 400 व्यक्ति आए थे, अंतिम दिन केवल 14 ही। धीरे धीरे वे हतोत्साहित हो गए थे। अंततः यह संभव लगने लगा कि वह बोलने वाला असंभव लगने लगा था कि वह बोलने वाला है। फिर अंतिम दिन जब वहाँ केवल 14 आदमी थे, उसने उनकी ओर देखा और बोला, अब लोगों की सही मात्रा बच रही है। तुम 7 दिन तक इंतज़ार कर सकते थे निराश हुए बिना। अब हमने इसे अर्जित किया है। अब मैं बोलूँगा और केवल तुम 14 इस प्रवचनमाला को सुन पाओगे। अब किसी दूसरे को सूचित नहीं किया जाएगा कि मैंने बोलना शुरू कर दिया है। इस ढंग का कार्य भिन्न होता है और पतंजलि ने भी बड़े गोपनीय समूह के साथ कार्य किया था। इसलिए इसमें से कोई धर्म नहीं निकला, कोई संस्था नहीं निकली, पतंजलि के कोई संप्रदाय नहीं है। वे इतनी बड़ी शक्ति थे, लेकिन वे एक छोटे से समूह के भीतर ही निकटता बनाए रहे और उन्होंने इसे ऐसे ढंग से क्रियान्वित किया कि सूत्रों की शुद्धता सुरक्षित रखी रहे। वह शुद्धता अब तक सुरक्षित रखी हुई है। 5वां प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि रहेगा कि कृपया आप उस अज्ञात शक्ति का कार्य समझाएंगे जो मानवीय मन को संसारी चीज़ों और आदतों से जोड़े रखती है, यह जानते हुए कि अंतिम परिणाम दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में ही। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब भी मैं अपना ओपिनियन या चीज़ें बताऊं तो बहुत रेयर हैं ऐसी चीज़ें। भीड़ बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ सकती। मैं भी इस बात से ओशो की इस बात से एग्री हूँ, बट मैं इस बात से कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि भीड़ का हिस्सा अगर हम भीड़ को समझाएंगे नहीं, अगर भीड़ ही रहेगी, भीड़ तो वैसे भी भीड़ ही रहेगी, लेकिन जो उसका बुरा से बुरा स्वरूप है, जो गिरा से गिरा स्वरूप है, उससे बेहतर तो हो सकता है अगर वैसा इन्वायरमेंट दिया जाए। और हम माने ना माने, कोई ना कोई कंट्रोल तो हर एक स्तर पे किसी को कर रहा है। किसी एक पूरे समूह को कोई कंट्रोल कर ही रहा होता है, और जो कंट्रोल कर रहा है उसे भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर वातावरण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध इस हिसाब से कि जहाँ से कम बुराइयाँ, कम से कम कुरीतियाँ, कम से कम चीज़ें हों, और ऐसा संभव है, ऐसा असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं। बहुत थोड़ों के लिए है, लेकिन उसको अगर, क्योंकि भीड़ बहुत ख़तरनाक है और भीड़ तक सही चीज़ें पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी हैं, प्रकृति के लिए और व्यक्ति के लिए और समस्त प्राणी जगत के लिए। क्योंकि हम वाहन चला रहे हैं, है ना, लेकिन हम रोड बना रहे हैं, हर एक गांव तक रोड पहुंच रही है और इसे हम विकास का नाम दे रहे हैं। लेकिन उस विकास के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमने तो रोड निकाल दी, लेकिन उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राणी, जैसे कि कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो इतना तेज़ साउंड पड़ता है, हर जगह से हम ट्रेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम डैमेज होगा, इफ़ेक्ट करेगा, और इससे बहुत सारी प्रजातियां मर जाएंगी। तो अभी पिछले 100 साल में 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन प्रजातियां लुप्त हुई हैं, ऐसे डाटा आते हैं। हमें तो पता भी नहीं है एग्जैक्टली कि कितना प्रजातियां हमारी वजह से लुप्त हो गई हैं। तो भीड़ को भले ही हम कितना ही कह दें कि भीड़ से इफ़ेक्ट नहीं करना है, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि भीड़ इतना भी
हावी रूप ना ले ले कि एक ही प्रजाति, केवल मानव की प्रजाति दूसरी सारी प्रजातियों को डैमेज कर दे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, बहुत अमानवीय, बहुत अप्राकृतिक है। तो इस वजह से भीड़ एक सिस्टम में काम करती है। भीड़ एक बने बनाए मॉडल पे काम करती है। तो वो हमें सिस्टम या मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमारी वजह से कम दूसरी प्रजातियों को परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसा होता है तो इतना अप्राकृतिक किया हमने पूरी प्रकृति के साथ में कि हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन पूरा पृथ्वी के लिए भी खतरनाक है। तो भीड़ के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है, और इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रकृति के समीप रहना होगा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और किया जा सकता है। स्कूल्स हमेशा से नहीं थे, किसी एक ने कल्पना की, आज सब जगह है। मोबाइल हमेशा से नहीं थे, किसी एक ने तो कल्पना की होगी, सबके पास है। एक कल्पना मेरे पास है, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे। अब जैसे कि एक पूरा का पूरा ज़िला है, ये बहुत छोटे छोटे से गांव हैं, इसमें बहुत ये ब्लॉक हैं और सब कुछ हैं। इसमें पूरी पॉपुलेशन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितनी चाहे हो सकती है, लेकिन एक गांव में बिखरे हुए हैं। अब ये जो मेन ज़िला है, ये रोड के द्वारा इधर इधर से जुड़ा हुआ है। बिना अनजाने में ही सही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मेरा मौलिक विचार है, मैंने ये कहीं से नहीं लिया है, बट चिंतन मनन से ये बार बार मेरे दिमाग में आता है। क्या मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा किया जा सकता है कि ये जो गांव है, हाँ, इन्हें कनेक्टिविटी चाहिए, इन्हें सुख सुविधाएं चाहिए, इन्हें हॉस्पिटल्स चाहिए, इन्हें स्कूल्स चाहिए, और गांव में रूढ़िवादी चीज़ें हैं, तो ये इधर से जुड़ना भी चाहते हैं, इधर रहना भी चाहते हैं। तो क्यों ना ऐसा प्राकृतिक, देखो, एक पूरा बाउंड्री, मतलब एक ज़िला जो है, इसके जहाँ पे भी बंजर ज़मीन हो, जहाँ खराब ज़मीन हो, उसके सराउंडिंग एक बाउंड्री, उसके अंदर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, और फिर उसकी ऐसी इस तरीके से बनाया जाए जैसे कि वो दुबई का एक ट्री है जिस पे अगल बगल में घर बने हैं, कुछ वैसा कि ताकि बहुत सारे घर, क्योंकि ये पूरे ज़िले के जो गांव के जो एक एक घर हैं, उनको इधर पे शिफ्ट करा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति से आपको कम से कम छेड़खानी करनी। और ये बॉल काम क्या करेगी कि यहाँ से साउंड बाहर नहीं जाएगी, तो जो भी चल रहा है काम इधर पे रहेगा। फिर जो इनकी दूसरी साउंड है, जैसे कि कुछ भी कुछ ज़िलों के अगल बगल में उद्योग धंधे होते हैं, तो एक और इलाका हो और यहाँ पे सारे हो, और फिर एक ऐसी बॉल हो जिससे बाहर साउंड ना जाए, ताकि लोगों से साउंड दूर रहे। इधर पे कम से कम वाहन चलेंगे, यहाँ पे वाहन भी चलेंगे तो साइकिल वगैरह चलाई जाए इस पूरे इलाके पे। और एक ज़िला जो ये बन गया है, अब ऐसे ही दूसरे ज़िले के पास में ये ज़िला है, और ऐसे ही सेम दूसरा ज़िला रहे, तो उसको दूसरे ज़िले से जोड़ने के लिए एक ऐसी अपन वो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मतलब कि बिना डीजल पेट्रोल के आप इधर से इधर जा सकते हो। जो ट्रेनें हैं, आप क्योंकि पटरी डल ही गई हैं, सब कुछ हो ही गया है, तो उन्हें इको फ्रेंडली बना के, और जो ट्रेनें हैं और वो जोड़ रही हैं, बहुत दूर जाना है तो वहाँ उसके लिए ट्रेन का यूज किया जा सकता है। अब ऐसा मैं कह क्यों रही हूँ, हम प्रकृति के साथ इतना अप्राकृतिक हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कितने इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े तो जिससे मरते ही हैं, लेकिन सीधा ख़त्म कर रहे हैं, जान नहीं ले रहे हैं। और ये पूरा मैंने मॉडल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो जब कभी अवसर मिला तो मैं चाहूँगी कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने एक 5E बुक लिखी है, मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करना चाहती। जब तक कि मैं ग्राउंड लेवल पे कहीं कुछ कर नहीं लेती हूँ, मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगी। ये बस बहुत कम लोगों के लिए है।
जिन्हें बताया जा सकता है, जो समझ सकते हैं और वो पतंजलि को सुनने वाले हों तो ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। और एक विचार कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं, और क्योंकि इसमें वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना, तो पूरा इसको ज़रूर देखिएगा। बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत बेहतरीन व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।